हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। आज जो रीडिंग है ना, ये बहुत ही यूनिक है और मुझे नहीं पता मैं इसको क्या टाइटल देने वाली हूँ, क्या मैं लिखने वाली हूँ, क्योंकि ये मैं पहले रीडिंग बना रही हूँ, दिन में सोचूँगी। आज जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, ये रीडिंग किस चीज़ के लिए है, क्योंकि सबसे पहले मैंने ये 2 डेक मंगवाए थे। नए डेक है ये, कुछ अलग हट करके करने की कोशिश की है मैंने। और सबसे पहले इन डेक्स को मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है और मैंने देखा है कि ये कितना रेजोनेट कर रहे हैं, कितना कनेक्ट हुए हैं। और ये उसके बाद मैं आप सभी के लिए इस रीडिंग को लेकर के आई हूँ। एग्जैक्टली ये जो रीडिंग है, ये अगर आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन है, देखिए, चाहे आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर आप वो आपके दोस्त हो सकते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ या किसी भी पर्सन के साथ आप सेपरेशन में हैं, मतलब आप उनसे दूर हैं। अभी ये स्पेसिफिक जो मैं आपको मैसेज बता रही हूँ ना, कि ये क्या, ये ज़रूरी नहीं है कि ये लव रिलेशनशिप्स को लेकर के ही हो, लेकिन हाँ, इसमें ये भी इंक्लूड है। लेकिन ये आपके जीवन में कोई भी रिश्ता हो सकता है, ये आपके दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई भी, ठीक है। मतलब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर सेपरेशन में हैं किसी के साथ, फ्रेंड्स को लेकर के भी आप देख सकते हैं, कलीग्स को लेकर के भी आप देख सकते हैं, कि आपको बस ये एक स्पेसिफिक पर्सन को आपको माइंड में रखना है, ठीक है। उनका नाम लीजिए, 3 बार 5 बार आप उनका नाम लीजिए, उनकी पिक्चर अपनी थर्ड आई में लेकर के आइए, ठीक है। और डिवाइन से प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको बताएं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, या फिर उनके माइंड में बेसिकली चल क्या रहा है वो आपको लेकर के, ठीक है। तो यस, ये रीडिंग ऐसी रीडिंग मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ ये डेक के साथ। तो देखते हैं, क्योंकि मुझसे तो ये बहुत हद तक कनेक्ट हुई है, मतलब जिसे कहते हैं ना कि जड़ से इसने मैसेजेस निकाले हैं। क्योंकि मैं इस डेक को सीरियसली बोलूँ तो मैं बहुत लाइटली ले रही थी, बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि मैंने इस पे अपनी मनी इन्वेस्ट तो करी, लेकिन मुझे लगा कि ये जस्ट फ़न के लिए है, ठीक है, कि इससे सिर्फ फ़न ही किया जा सकता है, ये सिर्फ थोड़ी सी खुशी और थोड़ा सा बस ऐसे ही इस एनर्जी को ज़्यादा मैं सीरियसली नहीं ले रही थी। बट जब मैंने अपने लिए इस इंडेक्स को यूज़ करा और मैंने जानना चाहा, तो मुझे बहुत ही एक्यूरेट मैसेजेस मिले हैं और मैं बहुत शॉक्ड हूँ, सीरियसली मैं बहुत शॉक्ड हूँ। तो मैं यहाँ पर ये रीडिंग लेकर के आई हूँ, और ये रीडिंग मैं बहुत स्पेसिफिक वे में नहीं कर रही हूँ। ये बहुत ही जनरल रीडिंग है, तो क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये मैसेज आपसे रेजोनेट भी करें, और ये भी हो सकता है कुछ ही मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें। तो जितने भी करें ना, उतने ही लीजिएगा। पर मैं इतना जानती हूँ, जो मैं कनेक्ट कर पाई हूँ इंडेक्स के साथ, जब मैंने रीडिंग करी थी अपने लिए, तो जब हम इससे मैसेज निकालते हैं ना, जो मैसेज हमें मिलना स्टार्ट होता है, तो सिचुएशंस हमें अपने आप पता लगनी शुरू हो जाती है कि ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं और एग्जैक्टली हुआ क्या होगा, और ये वाकई में हमारी रीडिंग है या नहीं है, इसमें हमारे लिए मैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ ओपन माइंड होकर के देखिएगा गाइस, ओके। और जैसा भी आपको लगे, प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कैसी लगी है रीडिंग। और अगर आपको अच्छी लगे ये रीडिंग, आप कनेक्ट करें इस रीडिंग से, और आप चाहते हैं कि ये ऐसी रीडिंग्स में और लेकर के आऊँ, तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आप जिस भी पर्सन के लिए, किसी एक पर्सन को आपको माइंड में रखना है, उनका नाम आपको 5 या 7 बार आपको बोलना है, ठीक है। 3 बार 5 बार 7 बार आप उनका नाम आप ले सकते हो, मन में भी ले सकते हो। उनकी पिक्चर लाइए थर्ड आई में, देन हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू मेरे डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं, जितने भी मेरे व्यूवर्स
इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है। ओके वेट, प्लीज गाइड कीजिए प्लीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी पहला कार्ड है। ओके, एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनके बारे में आप मतलब जिनका जो आपके माइंड में है बेसिकली पर्सन, वो आपको मिस तो कर रहे हैं। आप दोनों, मुझे ऐसा लग रहा है, या तो कम्युनिकेशन आप लोगों का हो रहा है, ठीक है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, बातचीत नहीं हो रही है, डिस्टेंस में हैं आप लोग, ठीक है, सेपरेशन में हो सकते हैं आप लोग। बट अगर मैं सीरियसली बोलूँ, ये पर्सन की जो सोच है, ये पर्सन जो सोचते हैं ना, वो आपको बहुत हद तक, मतलब वो आपका ध्यान रखना चाहते हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, इमोशनली आपसे बहुत कनेक्टेड हैं। वो चाहते हैं कि वो आपको हर तरह से, वो आपकी हेल्प करें, आपकी टेक केयर करें, चाहे वो फाइनेंसेस से हो, चाहे वो इमोशनल नीड्स ही क्यों नहीं हो, वो आपकी पूरी करना चाहते हैं। बट जैसे कि उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अभी ये उनके खुद के परिवार की हो सकती है या आपको लेकर के हो सकती है, मतलब कुछ है जो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बना रहा है, या फिर जिस वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं। वो आपके बिना अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, अपने आप को बहुत अलग थलग फील कर रहे हैं। वो बिल्कुल भी आपके बिना खुश नहीं हैं। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि अगर आप उनके साथ जब नहीं हैं, तो वो जो ये सिर्फ ओनली लव रीडिंग नहीं है गाइस, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आप उस सिचुएशन से, उस पर्सन जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये मैसेज लीजिएगा। तो वो आपके साथ जो उन्होंने अच्छे पल बिताए थे, उनको बहुत याद करते हैं, वैसी पिक्चर्स देखते हैं, मतलब एक बहुत ही सैड एनर्जीज, जैसे कि उनको कोई चीज़ बांध रही है, उनको कोई, उनके लाइफ में ना कोई बंदिश है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिस वजह से कि वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपसे दूर हैं, और जिस वजह से कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यस reveal. Okay, I want to tell you the truth. Runner, I don't want to run anymore. Oh my God. देखिए, वो आपको सच से अवगत कराना चाहते हैं। मे बी आप लोगों के बीच में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे जानबूझ करके दूर गए हैं, ठीक है, आपसे वो जानबूझ करके आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। वो वाकई में, मतलब वो बहाना मार रहे हैं, वो चाहते नहीं हैं कि वो आपसे कनेक्ट हों, ठीक है, या फिर आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं, या आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, इंटेंशनली ये कर रहे हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि मैं आपको अपना ट्रुथ, अपनी सच्चाई बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे नहीं भाग रहा हूँ, मैं आपसे नहीं भागना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर बोल रही हूँ ना कि मुझे कुछ रिस्ट्रिक्शंस, मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे कोई मजबूरी है इन पर्सन की, चाहे ये मेल है या फीमेल है, इनकी कोई मजबूरी है, इनका कुछ तो है कि जिस वजह से कि ये आपसे दूर है। ये जेन्युइनली, ये अंदर से आपसे दूर नहीं रहना चाहते, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत टेक केयर करते हैं, आपको बहुत अच्छा समझते हैं, ठीक है, बट
जिसे कहते हैं ना कि ये आपको बताना चाहते हैं कि आपसे दूर नहीं रह सकते, मतलब ये आपसे दूर नहीं भाग रहे हैं। तो आपको मैं यही कहूँगी, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये उनका अंदर का ट्रुथ है। ये जो कार्ड्स है ना, ये अंदर की डीप फीलिंग्स जो उनकी हैं वो बताते हैं स्पेसिफिक पर्सन को लेकर के। तो वो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं, बट और वो आपसे दूर भी नहीं रहना चाहते, बट ये उनका कुछ ना कुछ है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, बैगेज जो भी वो कैरी कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिस वजह से कि वो आपसे दूर है। वो आपको बस यही बता रहे हैं कि मैं तुमसे जानबूझकर दूर नहीं हूँ, ठीक है। लेट्स सी और क्या है। Shadow side, you made me realize my flaws. Okay. Soul tie, I always feel connected to you. देखिए, मुझे आप लोग खास करके ट्विन फ्लेम जर्नी में यहाँ पर लग रहे हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और जब आप लोग साथ रहे हैं, आप लोगों ने ना एक दूसरे को, अगर मैं ज़्यादा बोलूँ तो एक दूसरे की कमियों को बहुत ज़्यादा गिनवाया है, ठीक है। वो होता है ना कि हर्ट मिला है, एक दूसरे से दुख भी मिला है, और एक दूसरे ने, जिसे कहते हैं ना कि एक दूसरे की शेडो साइड को दिखाया भी है, बट फिर भी आप वो एक डिसकनेक्शन फील नहीं कर पा रहे हैं। मतलब एक चीज़ होती है ना, जिसे हम कुछ हिस्सों में हम कहते हैं ना कि ट्विन फ्लेम और जो कार्मिक रिलेशनशिप होता है उसमें एक बारीक लाइन होती है, ठीक है। आप बिल्कुल जिसे कहते हैं कि उसको नहीं क्लियर कर सकते, बहुत मुश्किल होता है कि क्या कार्मिक है और क्या ट्विन फ्लेम है। लगभग वो ऐसे ही होता है, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम भी होता है ना, वो आपकी शेडो साइड को उभारता है, वो आपको ट्रिगर करता है, लेकिन उसकी ट्रिगरिंग किस लिए होती है, वो अपने मज़े के लिए ट्रिगर नहीं कर रहा होता, वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ट्रिगर करता है। तो जिस तरीके से हम किसी कार्मिक रिश्ते से नहीं छूट सकते ना, उससे छूटना बड़ा मुश्किल होता है, उसी तरीके से एक ट्विन फ्लेम जर्नी में पर्सन, चाहे सामने वाला पर्सन कितना भी दुख दे रहा हो, चाहे सामने वाला पर्सन कितना भी अपने आप हमारे को आईना दिखा रहा हो, लेकिन हम उससे दूर नहीं जा पाते। हम फिर भी चाहे जितना मर्जी डिस्टेंस हो, हम एक कनेक्शन को फील करते हैं। तो वही कनेक्शन वो भी आपके साथ फील कर रहे हैं। उनको पता है कि आपने उनकी बहुत शेडो साइड को दिखाया है, आपने उनकी बहुत डार्क साइड को दिखाया है, आपने उन्हें बहुत खुल के बोला है कि वो कैसे है, जो भी है उनके फ्लॉज बेसिकली आपने उनको बताया, उनकी कमियों के बारे में उन्हें बताया है। बट फिर भी इसके बावजूद भी एक होता है ना, सोल से सोल का कनेक्शन है आपका इन पर्सन के साथ, ठीक है। तो वो चाहे जितनी भी दूर चली जाएं, ठीक है, जितनी भी दूर वो आपसे चले जाएं, लेकिन वो एक कनेक्शन को वो फील करते हैं। यहाँ पर वो एनर्जी मैं आपके लिए फील कर रही हूँ उनकी तरफ से। ब्यूटीफुल। Disagreements, I wish you understood how I feel. Oh my God. Okay. अनसेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। देखिए, वो यहाँ पर बता रहे हैं कि वो आपको कुछ समझाना चाहते थे, अपनी बातें रखना चाहते थे आपको। यस, यहाँ पर मैं कह रही हूँ ना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर आप लोगों के बीच में मुझे लग रहा है क्रिएट हुई हैं, और वो बिल्कुल भी इस चीज़ से खुश नहीं है जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं आप दोनों के साथ, आप लोगों के जीवन में एक साथ। तो वो इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो चाहते थे कि आप जो है, जो वो आपको समझाना चाहते हैं, जो वो आपको बताना चाहते हैं, आप उसे समझें कि वो मतलब वो क्या फील कर रहे थे उस समय। तो वो बिल्कुल भी इस चीज़ से खुश नहीं है। वो बहुत एक डिससेटिस्फेक्शन वाली एनर्जीज़ हैं उनकी। जो कुछ भी आप लोगों के साथ हुआ या फिर उनके साथ जो कुछ भी उस समय हुआ, उस चीज़ से जिस चीज़ से भी, जिस दौर से भी वो गुजरे हैं, उस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं है वो। लेट्स सी, और देख लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा कार्ड्स इसमें से नहीं निकालूंगी। न्यू चैप्टर, ओके, ईगो। हाँ, देखिए, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। देखो,
वो एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, पर अभी भी मुझे कुछ ईगो इश्यूज़, ईगो क्लैशेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। मतलब कुछ तो है, या तो आपकी तरफ से या उनकी तरफ से या फिर दोनों की तरफ से ही। मतलब वो एक नया चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट करना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट यहाँ पर करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप दोनों के बीच में ना यहाँ पर ईगो फाइट चल रही है बेसिकली, कि अच्छा उसने अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इसीलिए भी बातचीत भी बंद है, इसीलिए भी आप लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं कि पहले वो वाली एनर्जीज़ की वो इंसान मुझे आकर के समझाए, वो मुझे यस यहाँ पर मिस्टेक्स बहुत हुई हैं। और यहाँ पर वो ये भी बोल रहे हैं कि काश कि मैं अपनी गलतियों को ठीक कर पाता या कर पाती, ठीक है। और अभी की ऊर्जा है ना उनकी, वो अपने सेल्फ हीलिंग पर फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव पर वो फोकस कर रहे हैं। दैट इज़ वाई वो आपसे अभी डिस्टेंस में भी है, वो अभी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ओके। उनका काम अपने ऊपर चल रहा है। अभी वो अपने ऊपर काम करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ओके। लेट्स सी फ्रेंड्स, ये जो भी पर्सन है ना, ये आपको बहुत पसंद तो करते हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस, आप किस तरह से दिखते हो, किस तरीके से एक्ट करते हो, मतलब बेसिकली वो आपको बहुत पसंद करते हैं और वो उस तरह बनना चाहते हैं। वो एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ। ओके मतलब होता है ना कि कोई या फिर स्पेसिफिक कोई चीज़ उनको आपकी खास करके बहुत पसंद है। अभी वो आपका बोलना हो सकता है, आपका ड्रेसिंग सेंस हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपकी चॉइसेस हो सकते हैं, मतलब कुछ तो है, उनको स्पेसिफिकली वो चीज़ आपकी बहुत पसंद है, ओके। ग्रुपी, ओके। सोशल पर्सन है वो, ओके। ये कार्ड अलग से आया है, रोमांटिक लव अफेयर, ओके। सीक्रेट लव, ऑब्सेसिव लवर, ओके। ये जो पर्सन है ना, मे बी बहुत ऑब्सेसिव हो, मतलब ऑब्सेशन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, रोक टोक मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर लग रही है, ठीक है। जिस वजह से कि आप लोगों का रिश्ता बहुत इफ़ेक्ट किया, ठीक है। अभी ये सिर्फ मैं एक लवर की एनर्जीज आई है, तो सिर्फ मैं एक लवर को लेकर के ही नहीं बोल रही हूँ। आप जिस भी पर्सन को लेकर के देख रहे हैं, जैसे कि उनका ऑब्सेशन बहुत रहा है इस चीज़ को लेकर के कि आप किससे बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वो सब चीज़ों को लेकर के उनका बड़ा इस चीज़ को रहा है। खासकर अदर जेंडर के साथ आपका बातचीत करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं रहा है, ठीक है। डाउट्स बहुत रहे हैं उनके अंदर कि उन्होंने डाउट बहुत करे हैं। देखिए गाइस, ये एक स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, तो जिनसे कनेक्ट हो रही है वो लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं ये वाली रीडिंग फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कीजिए और मुझे बताइएगा ज़रूर, ओके। लास्ट हम कुछ मैसेज ले लेते हैं। क्राइंग ओवर यू, डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत रोते हैं, मैं आपको बोल रही हूँ ना। अच्छा आपके लिए बहुत रोते हैं, आपको लेकर के बहुत मतलब दुखी होते हैं, आपसे दूर रह करके, भले ही वो आपको दिखाए नहीं, भले ही जितनी मर्जी ईगो भरी हो, ठीक है, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। बट वही बात है ना कि ईगो बहुत हाई है, ठीक है। और ये कुछ ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं इनको शो ऑफ करना बहुत पसंद हो सकता है, ठीक है। शो ऑफ की एनर्जीज आई है, ये किसी के लिए यहाँ पर साइन हो सकता है कि इन पर्सन को शो ऑफ करना किसी चीज़ का, ठीक है, शो ऑफ करना बहुत पसंद हो सकता है। तो येस गाइस, इतना ही था आज की रीडिंग के लिए, ठीक है। तो मुझे बताइएगा ज़रूर, ये थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं ज़्यादातर स्पिरिचुअल रीडिंग से लेकर के आती हूँ, तो मेरा मन था कि मैं थोड़ा सा कुछ अलग करूँ। और येस, ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है
और मैं आप सभी से जानना चाहूँगी कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है, कितनी कनेक्ट हुई है। प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं ना, बिलीव मी, वही मुझे हौसला देते हैं, वही एक होता है ना कि वही मुझे आगे और बढ़ने के लिए वो पुश मिलता है आपके कमेंट से। ठीक है, तो येस, मैं इस रीडिंग को यहीं क्लोज़ करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।